तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी द सन ऑफ एम्परर की हेल्प करता है, लेकिन उनको लियांगजी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे बीच में नहीं आना चाहिए था, मैं खुद उस बीस्ट को हरा सकता था। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर द सन ऑफ एम्परर काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहे थे। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो लियांगजी को देखकर कुछ सोचने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा लुक और तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल मेरे फादर की तरह है। वो लियांगजी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो लियांगजी उनको बताता है कि मेरा नाम लियांगजी है और मैं तियानलिंगमन से आया हूँ। तो द सन ऑफ एम्परर उससे बोलते हैं कि इन सातों दुनियाओं में केवल तुम ही हो जो मेरे कंपेरेबल हो, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है, इसीलिए मैंने अब तक तुम्हारी पावर्स को नोटिस नहीं कर पाया। सन ऑफ एम्परर लियांगजी को एक स्टोन देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे काफी काम आएगा। तो लियांगजी उनसे पूछता है कि ये किस तरह का मटेरियल है और ये मेरे कैसे काम आ सकता है। तो वो उसको बताते हैं कि ये तुम्हें खुद पता लगाना है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि ये तुम्हें नॉर्थन गेट पर काफी ज्यादा काम आएगा। ये एक स्टार क्रिस्टल कोर है, इसके इस्तेमाल से तुम अपने किसी भी वेपन को डिवाइन वेपन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये उसी तरह का स्टार कोर है जिस तरह का हमने स्केलेटन किंग के पास देखा था। सन ऑफ एम्परर लियांगजी को बताते हैं कि इस दुनिया में 28 स्टार क्रिस्टल कोर मौजूद थे, जिनमें से मेरे फादर ने केवल 7 को रिफाइन किया था। इसके बाद द सन ऑफ एम्परर लियांगजी को रिफाइनिंग मेथड देते हैं और उसे बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करके तुम इस क्रिस्टल को रिफाइन कर सकते हो। तो लियांगजी उस मेथड का इस्तेमाल करता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा फर्नेस अपीयर होता है। लियांगजी उस फर्नेस के साथ रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। वो उस क्रिस्टल को फर्नेस के बीचों बीच रखता है और जैसे ही वो क्रिस्टल फर्नेस के ब्लू फायर में तपने लगता है, लियांगजी उसे एक धनुष का आकार देता है। इसके बाद उस फर्नेस से एक रोशनी निकलती है जो कि इस बात का सिग्नल देती है कि रिफाइनिंग प्रोसेस पूरा हो गया। लियांगजी उस वेपन को अपने हाथों में लेता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शानदार है। पर्पल एम्परर के रिफाइनिंग मेथड सच में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। लियांगजी बोलता है कि इसको मैंने रिफाइन किया है, ये मेरा बनाया हुआ पहला डिवाइन वेपन है, क्योंकि मैंने इसे सनसेट के टाइम पर बनाया है, इसीलिए आज से इसका नाम सनसेट बो होगा। इसके बाद द सन ऑफ एम्परर लियांगजी से बोलते हैं कि तुम बस जल्दी से बड़े हो जाओ, जिसके बाद हम लोग एक मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि हमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा कहते ही द सन ऑफ एम्परर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लियांगजी बोलता है कि मुझे भी पर्पल एम्परर की तरह स्ट्रांग बनना है, पर अभी भी मेरे पास उनकी तरह दूरदृष्टि नहीं है। तभी क्रेन डीमन और क्रोकोडाइल डीमन वो दोनों लियांगजी के पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और हमें पूरा यकीन है कि अगले लेजेंड आप ही बनने वाले हैं। पर्पल एम्परर की ही तरह सातों दुनियाओं में आपका नाम रोशन होगा, जिसके बाद हम लोग भी काफी फेमस हो जाएंगे क्योंकि हम लोग भी आपके साथ हैं। उनकी बात सुनकर लियांगजी मुस्कुराता है और वो कहता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें कुछ और लोगों से छुटकारा पाना है। और वो स्केलेटन किंग की तरफ देखता है। असल में स्केलेटन किंग वहां से कहीं नहीं गया था, बल्कि वो इनविजिबल होकर वहीं पर बैठा हुआ था और लियांगजी को इसके बारे में पहले ही पता था। और इस बात से स्केलेटन किंग भी काफी शॉक होता है कि लियांगजी ने उसे कैसे देख लिया। स्केलेटन किंग अपने सभी पपेट को अपने आप को डिफेंस करने के लिए कहता है और तभी लियांगजी अपने डिवाइन बो एंड एरो से उस पर अटैक करता है। लियांगजी अपने इस अटैक का नाम द सनसेट सॉन्ग टाई रखता है। लियांगजी का ये अटैक सभी डीमन पपेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे स्केलेटन किंग को जाकर हिट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लियांगजी स्केलेटन किंग के पास जाता है। स्केलेटन किंग लियांगजी से बोलता है कि तुमने मेरे डीमन पपेट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, मैंने उनको तैयार करने में अपने हजारों साल की मेहनत लगाई थी और वो सब के सब तुम्हारे एक ही वार से कैसे खत्म हो गए। तो लियांगजी उससे बोलता है कि क्यों ना तुम इस बात का जवाब खुद उसके पास जाकर पूछ लो। लियांगजी अपने एरो से स्केलेटन किंग के ऊपर निशाना लगाता है और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस जल्दी से कमेंट करो कि आपको इसके बाद कौन सी सीरीज देखनी है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई और सीरीज नहीं है तो मैं ही कोई सीरीज ढूंढकर अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।